कहने में लगेगा कि ये सब अज्ञान की ही तो भाषा है। मैं ब्राह्मण, में क्षत्रिय, में वैश्य, में शूद्र, में ब्रह्मचारी, में गृहस्थ, में वानप्रस्थ, में सन्यासी, ये किसका है? बाहरी शरीर को लेकर के ही तो है। सारा का सारा परिचय शरीर को लेकर के ही तो है। स्वरूप सब में एक है, जो भगवद अंश है वो सब में एक है। तो है तो ये मायाकृत ही परिचय, और ये मायाकृत परिचय में जहां अहम जुड़ा, जो शुद्ध आम है, अब कहीं न कहीं त्रुटि होने की संभावना है, क्योंकि हमारा संबंध अभी इसी से, मैं सन्यासी, मैं ब्रह्मचारी, मैं गृहस्थ, मैं वानप्रस्थ, मैं अमुक, मैं अमुक, इसी को लेकर के है। स्थूल सूक्ष्म कारण इसी को लेकर के, ये सब मायाकृत है। जब हम मायाकृत को स्वीकार करके चलते हैं तो ये अहम जो है ये प्रफुल्लित होता है, ये सजता है, ये बढ़ता है। घोर विषयी, मैं सन्यासी, स्पर्श भी नहीं, किससे किससे, सामने जिसे तुम देख रहे हो तुम्हारी आत्मा ही है, जिसे तुम विषयी मान रहे हो वो तुम्हारी दृष्टि है, और कुछ नहीं। अगर तुम्हारी दृष्टि ब्रह्म दृष्टि है तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म, अगर राम दृष्टि है तो जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम। दृष्टि तो तुम्हारी है ना, तो दोष किसका है? तुम्हारे देखने का है। क्या देखा? ये है शुद्ध आंतरिक। तो जहां कहीं भी अहम स्फुरित हुआ, उसी अहम का नाश करने के लिए मेरे करुणा समुद्र प्रभु ने ये हारने की लीला करवाई। हार गया, सब करके थक गया। हे करुणा निधान, बस आप ही, अब आप ही। ये है विजय, ये अब असली विजय हुई। तो हमें पूरे जीवन में ये ध्यान रखना है, कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी हमारी मन की स्थिति हो, कैसी भी, हमें भगवत मार्ग नहीं छोड़ना है। बस ये बात समझ लीजिए, ये बात आप बैठा लीजिए। परिणाम भगवान कह रहे महान भय से रक्षा करूंगा, भगवान कह रहे मेरे भक्त का नाश नहीं होता, भगवान कह रहे अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अब इसकी जो बात ये हम कह रहे हैं, इसको सुनकर नकारात्मक सोच की तरफ मत चले जाना। अच्छा, तो बहुत बढ़िया बात मिल गई, अब हम खुल करके मनमानी आचरण करें, वो भगवत शरणागत नहीं होता। ध्यान रखना, हम यहां बात कह रहे हैं ईमानदारी से भगवत मार्ग में चल रहा है, और ये दुर्वासना उसको घसीट रही है, वो कहीं भी किसी भी तरह से लड़खड़ा रहा है, तो उसको हिम्मत नहीं हारनी। चाहे 1000 बार गिर जाए तो भी उसे उठ के खड़ा होके यही जोश लाना है। जैसा पहले जोश था वैसे ही हमारा नवीन जोश होना चाहिए। हमारे साथ भगवान नाम है, गुरु कृपा है, कहीं न कहीं मेरे अहंकार को परास्त करने के लिए लीला है। नहीं तो निश्चित हम इस पर विजय पाएंगे, क्योंकि विजय श्री प्रभु हमारे साथ है, उनका नाम हमारे साथ है, और हमारा परिणाम बड़ा मंगल होगा। अमंगल हो ही नहीं सकता। इस मार्ग में चलने वाले का कभी अमंगल नहीं होता, किसी भी तरह से अमंगल नहीं हो सकता। इसलिए ये दृढ़ निष्ठा रखो, और कभी भी बड़े से बड़े लाभ में हर्षित मत हो, बड़ी से बड़ी हानि में शोकित मत हो। भाई तुम्हारी दृष्टि में हानि हुई, देखने वाला तो जो देने वाला है वो कह रहा है नैवम पाप मवाप्स्यसि, हम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्ष। कदम बढ़ाओ, पीछे मत लौटो, इधर उधर किसी को मत ताको कि तुम्हारा कोई सहयोग करेगा। अगर किसी को सहयोगी माना तो निराश ही कर देगा। अब तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि 10 वर्ष हो गए, इसके बाद भी वही। अब नहीं, आखिरी श्वास भी हमारी यही प्रयास करेगी कि हम अपने प्रभु के अनुकूल चल करके उनको रिझा लें। बस ये जो अंदर आपके बात है, यही भगवत प्राप्ति कराएगी। ध्यान रखना, सैकड़ों कमियां आप में हैं, यही बात आपको भगवत प्राप्ति कराएगी। प्रभु मेरे हैं,
प्रभु अपने हैं, मैं प्रभु के लायक नहीं हूं, चल रहा हूं उनकी कृपा से, तो कभी गिरेगा ही नहीं। जहां ये आता है कि मैं, वहां गिरना पड़ेगा, और जहां गिरेगा वहीं फिर प्रभु से संभाल करके। तो पूर्वाभ्यास अहंकार के कारण हमारा कोई भी भगवत कृपा से जब हमारे अंदर सद्गुण आता है तो हम उसे अहंकार में परिणित कर लेते हैं, मैं ऐसा। अब ये सुधार करने के लिए प्रभु अपनी माया को छूट दे देते हैं, क्योंकि माया दासी है। बिना भगवत आज्ञा के भगवत शरणागतों पर कोई अपना प्रभाव नहीं दिखा सकती। अगर कोई दिखा रही तो इसका मतलब हरि का आदेश है, और हरि का आदेश है इसका मतलब मेरा कोई दोष है, अहंकार है, कुछ ऐसा है जिसे हटाना चाहते हैं प्रभु।